यूपी बोर्ड परीक्षाओं को नकल मुक्त करने के तमाम प्रयासों के बावजूद नकल माफिया सरकारी व्यवस्था में सेंध लगाने में कामयाब हो गए। यूपी के हरदोई जिले से हड़कंप मचाने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ ने प्रधानाचार्य आवास से 19 सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के हरदोई ब्यूरो चीफ आमिर किरमानी जी के पास। तो आमिर जी बताइए, क्या पूरा मामला है, कौन वो सॉल्वर्स हैं और उन्हें एसटीएफ ने कहां से पकड़ा है? देखिए प्रियांशु जी, हरदोई नकल के मामले में हमेशा से ही कुख्यात रहा है। माधोगंज मल्लावा इलाके में काफ़ी ऐसे स्कूल हैं जो नकल के सहारे ही चल रहे हैं, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार और हरियाणा से भी यहाँ लोग पेपर देने आते हैं। लेकिन पिछले जब से योगी सरकार सत्ता में आई है तब से कुछ अंकुश तो जरूर लगा है, लेकिन अभी इसे पूरी तरह से अंकुश नहीं लगाया जा सका है। आपको बता दें कि इसी तरह की कई वर्षों से नकल विहीन परीक्षाओं का दावा जिला प्रशासन करता चला आ रहा था। काफी सख्त चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी थी, लेकिन इन्हीं चाक चौबंद व्यवस्थाओं को धता बताते हुए कछौना इलाके में कल एसटीएफ ने 2 इंटर कॉलेज पे छापा मारकर वहां से कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वालों में संलिप्त प्रधानाचार्य और प्रबंधक के अलावा कुछ सॉल्वर्स और कुछ अन्य लोग भी हैं। इनमें जिन छात्राओं की जो पुस्तिकाएं लिखी जा रही थी उनको भी पकड़ा गया है। कुल मिलाकर कुल 19 लोग पकड़े गए हैं। इनमें कुछ लिखी हुई किताबें, कॉपियां और कुछ बगैर लिखी हुई कोरी कॉपियां भी बरामद हुई हैं। इन सबको एसटीएफ ने लखनऊ किसी ने सूचना दी, वहां से एसटीएफ की टीम ने हरदोई के जिला विद्यालय निरीक्षक से कोऑर्डिनेट किया और उसके बाद यहां पर छापा मारा। कुल दोनों विद्यालयों के प्रबंधकों सहित कुल 19 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जी प्रियांशु सर, अगर हम जानकारी चाहें तो ये कौन कौन से विद्यालय हैं, किन थाना इलाके के, और प्रधानाचार्य आवास जो हम बात कर रहे हैं, किस विद्यालय के वो प्रधानाचार्य थे जिनके आवास पर ये बड़ी धांधली हो रही थी, धता बताया जा रहा था सरकारी व्यवस्था को? देखिए, कछौना थाना इलाके और कस्बे का मामला है। रैसों का एक मामला है। एक इंटर कॉलेज का नाम सुभाष महाबली इंटर कॉलेज है और दूसरा जगन्नाथ सिंह इंटर कॉलेज है। दोनों ही जगह के प्रधानाचार्य और प्रबंधक इस घटना और कारनामे को अंजाम देने में जुटे हुए थे। कई सालों से यहाँ नकल का गोरख धंधा चल रहा था। कल चूंकि हाई स्कूल का इंटर का पेपर था और कल 10वीं कक्षा का अंग्रेजी का पेपर था, वही कुछ ट्रांसलेशन और कुछ कराने के चक्कर में इन लोगों ने कॉपियां घर ले गए। प्रिंसिपल के घर पर और प्रबंधक के घर पर सॉल्वर बैठे हुए थे, वहां उन्होंने कॉपियां लिखी। इसी दौरान छापा मारा गया, विद्यालय में छापा मारा गया और प्रबंधक के घर पे छापा मारा गया और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें कुछ नाबालिग छात्र छात्राएं भी हैं जिनका नाम तो नहीं लिया जा सकता है, लेकिन जो प्रबंधक और प्रधानाचार्य हैं उनमें राम लखन सिंह हैं और उनके पुत्र मनीष सिंह हैं, शारदा प्रसाद वर्मा हैं। इनके अलावा 4-5 अन्य लोग हैं, जिसमें 2 महिलाएं भी हैं और कुछ छात्राएं भी हैं जिनका नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन कुल 19 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी सर, अगर हम चाहें तो क्या इनको पुलिस ने मुकदमा इन पर दर्ज किया, क्या जेल भेजने की कार्रवाई की है? देखिए, अभी ये तय नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मामला देर शाम तक लिखा पढ़ी के बाद प्रकाश में आया है और महिलाओं को तो पुलिस ने लिखा पढ़ी के बाद छोड़ दिया है, लेकिन इन लोगों को, बाकी जो पुरुष और प्रधानाचार्य और जो प्रबंधक हैं, उनको जेल भेजने की तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर इस वक्त हरदोई जिले से आ रही है और बताया जा रहा है कि अंग्रेजी विषय का हाई स्कूल की परीक्षा थी और एसटीएफ ने जो है, आपको बताएं कि हरदोई जिले में 2 इंटर कॉलेज में छापा मारा है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो कछौना थाना इलाके का कटिया मऊ है, वहां पर जगन्नाथ सिंह इंटर कॉलेज है, वहां पर छापेमारी की गई। तो बताया जा रहा है कि जो वहां पर प्रधानाचार्य हैं और केंद्र व्यवस्थापक, साथ ही जो प्रबंधक हैं, उनके आवास पर जो है उत्तर पुस्तिकाएं लिखी जा रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि नकल माफिया जो है कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं कि प्रधानाचार्य आवास, केंद्र व्यवस्थापक और प्रबंधक के घर पर ये कॉपियां लिखी जा रही थी और एसटीएफ ने यहां छापा मारा। इसके अलावा आपको बताएं कि एसटीएफ ने घेराबंदी करके इसी थाना इलाके के दलेल नगर स्थित जय सुभाष महाबली इंटर कॉलेज में भी छापामार कार्रवाई की है और इस दौरान एसटीएफ ने जो है
30 लिखी हुई उत्तर पुस्तिकें वहां पर बरामद की हैं और 49 सादी कॉपी बरामद की है और इसमें प्रबंधक, प्रधानाचार्य, अध्यापक और छात्र छात्राओं सहित 19 लोगों को हिरासत में लिया है और उन पर बताया जा रहा है कि कुछ लोगों से पूछताछ करके इसमें छोड़ भी दिया गया है जो नाबालिग है, बाकियों को पुलिस जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। तो ये बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी एसटीएफ की। उन्होंने यहाँ के जो डीआईएस हैं बाल मुकुंद कुमार और प्रसाद, उनसे कोऑर्डिनेट करके ये छापेमार कार्रवाई की है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो योगी सरकार है वो नकल विहीन जो है परीक्षाएं कराने के लिए कंट्रोल रूम बनाती है, सीसीटीवी कैमरे भी लगवाती है और ये यहां तक दावा करती है कि ट्रिपल लेयर से निगरानी हो रही है। लेकिन उसको धता बताते हुए नकल माफियाओं ने ये बड़े खेल को अंजाम दिया है। अब इसमें देखना होगा कि क्या किसी अन्य विद्यालय में जो है अब छापेमार कार्रवाई होती है कि नहीं, क्योंकि अब जो परीक्षाएं हैं यूपी बोर्ड की वो अंतिम दौर में चल रही हैं। लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ ने बड़े खेल का पर्दाफाश किया है। मामले में आपको सुनाते हैं एएसपी पूर्वी हरदोई नपेंद्र कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी, वो भी सुनिए। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। जी सर, जी सर। एक बात ऐड करना चाहूंगा, जो अभी आपने कंट्रोल रूम की बात कही है, तो आज मैंने कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। वहां पर देखा कि कम से कम 2 से 3 दर्जन कर्मचारी लगातार सीसीटीवी के मॉनिटर लगे हुए हैं। जितने भी बोर्ड के परीक्षा केंद्र हैं सब पर सीसीटीवी लगाने की व्यवस्था की गई है और सबको निर्देशित किया गया है कि सब लोग अपने यहाँ से नकल विहीन परीक्षाएं कराएं और इसकी लाइव फुटेज जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में स्थित कंट्रोल रूम को दें। लेकिन वहाँ 2 से 3 दर्जन लोग बैठे हुए हैं और सारे मॉनिटर्स पे निगाह रखे हुए हैं, लेकिन किसी की निगाह इसको पकड़ नहीं पाई कि छात्र अपनी सीट पर बैठा है या परीक्षा दे रहा है या सीट खाली है या वहाँ नकल चल रही है। ज़्यादातर कर्मचारी ऐसे मिले जो अपने मोबाइल में मशगूल थे या फिर कुछ और काम कर रहे थे या अपनी सीट पर नहीं थे। लेकिन इस कंट्रोल रूम बनाने का कोई लाभ नहीं मिला प्रशासन को और नकल माफियाओं के हौसले इसीलिए ज्यादा बुलंद हैं। जी बिल्कुल। तो कंट्रोल रूम की भी हकीकत आपको बताई हमारे जो हरदोई के ब्यूरो चीफ हैं आमिर किरमानी जी की, कि वहां पर कंट्रोल रूम में जो कर्मचारी लगाए गए हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो अपने मोबाइल में मशगूल हैं। अगर कंट्रोल रूम में मुस्तैदी से काम चल रहा होता या ट्रिपल लेयर में निगरानी हो रही होती तो शायद जो ये सॉल्वर्स पकड़े गए हैं ये घटना ही ना होती। फिलहाल ये बड़ा मामला है। सॉल्वर्स ने सारी व्यवस्थाओं को धता बताया है। नकल माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और 19 सॉल्वर्स को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। कॉपियां लिखाई जा रही थी, वो भी प्रिंसिपल और केंद्र व्यवस्थापक के आवास पर। तो आप समझ सकते हैं मजाक बनाकर रख दिया है नकल माफियाओं ने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को, या यूं कहें कि एशिया की सबसे बड़े बोर्ड की परीक्षाओं को। मामले में आपको सुनाते हैं एएसपी पूर्वी हरदोई नपेंद्र कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी, वो भी सुन लीजिए। सर, एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने कहां क्या कार्रवाई की है, क्या इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तारी है और अब अग्रिम कार्रवाई क्या की जा रही है? देखिए, कल यूपी बोर्ड की अंग्रेजी विषय का प्रथम पाली में पेपर था। इसी दौरान थाना कछौना अंतर्गत 2 स्कूल हैं, सुभाष महाबली इंटर कॉलेज एवं जगन्नाथ सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज कटिया मऊ। यहाँ से गड़बड़ी की सूचना मिली थी। उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस एवं एसटीएफ टीम द्वारा कार्रवाई की गई। इसमें स्कूल प्रबंधकों के घर के अंदर से 30 अदद अंग्रेजी की लिखी हुई उत्तर पुस्तिकाएँ एवं 49 जो है सादी उत्तर पुस्तिकाएँ मिली हैं। इसमें प्रबंधक, प्रधानाचार्य, अध्यापक एवं छात्रों सहित कुल 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं 19 लोगों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।